अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक तआला का लाख लाख बार शुक्र एहसान है कि उसने अपने करम से हम गुनहगारों को दुनिया के अंदर मबूस फरमाया और हमको इहदिना सिरातुल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाई। आज दुनिया के अंदर हम अपनी ज़िंदगी जो भी गुजारें वो अल्लाह के करम और रसूल की सुन्नत के साथ में गुजारें। इसी तरीके से अल्लाह तबारक तआला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया कि अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फ़ीह, बेशक कुरान कोई शक की जगह नहीं। कुरान करीम में सब में पहले जो सूरत नाजिल हुई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, वो हुई 30वें पारे में सूरह अलक़ की इब्तिदा कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी। इसके मायने है, इक़रा के माने है बार बार पढ़ने वाली किताब। और ये वो चीज़ है कि कुरान करीम अगर किसी ने कहा कि अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबो, तो अलिफ लाम मीम में एक लफ्ज़ में 10 नेकियों का सवाब मिलता है। लिहाजा हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब कुरान करीम नाजिल हो रहा था तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब वही नाजिल होती थी, आसमान से जिब्रील अलैहिस्सलाम आते थे कुरान पाक की आयत करीमा लेकर, तो एक शख्स से आप लिखवा लिया करते थे। लिहाजा उसने एक दिन लिखा, 2 दिन लिखा, 3 दिन लिखा, 4 दिन लिखा, कुछ दिनों तक लिखा। उसके बाद में लोगों के सामने उसने कहना शुरू कर दिया कि मोहम्मद की ये बात सब सरासर गलत है, रोज़ाना एक ही बात लिखवाते हैं। मिलत इस्लामिया यह अल्लाह का कलाम है। लिहाजा इसी असना में उस शख्स ने लिखना बंद कर दिया और उसकी मौत हो जाती। लेकिन जब उसे कब्र में रखा गया तो उस कब्र ने, ज़मीन ने उसे तस्लीम ना किया और बाहर फेंक दिया। जब उसके कौम के लोगों ने, कबीले के लोगों ने देखा कि कब्र जो है, कब्र के अंदर से मैयत को निकाल दिया गया है और ये सब मोहम्मद का काम है, उसके साथियों का काम है, लिहाजा दूसरी बार उन्होंने फिर दफन किया और दफन करने के बाद फिर उसके बाद में फिर ज़मीन ने कबूल ना किया, वो मैयत बाहर फेंक दी गई। लिहाजा तीसरी बार में भी उनके दिमाग में यही बात पैदा हुई कि मोहम्मद उसके साथियों ने कब्र से निकाल कर बाहर फेंक दिया, इसलिए कि उसने लिखना बंद कर दिया। इसी तरीके से वह सब छुप कर बैठ गए। बोले अब की मरतबा हम यह देखते हैं कि कौन फेंकता है। लिहाजा उन लोगों के नज़र के सामने जब कब्र में रखा गया तो ख़ुद ही कब्र ने उनके सामने बाहर निकाल कर फेंका, तो सारे के सारे लोग ये बोले बेशक मोहम्मद और उसका कलाम, अल्लाह का कलाम जो है नाजिल होता है वो बिल्कुल सच्चा है, इसने लिखना बंद कर दिया, इसने तौहीन की। लिहाजा सारे के सारे लोग जो थे वो ईमान ले आए। ऐ मिलत इस्लामिया, कुरान करीम वो चीज़ है और वो ताकत है कुरान करीम के अंदर के एक लफ्ज़ अगर हम इसका पढ़ेंगे 10 नेकियों का सवाब अता फरमाया जाएगा। लिहाजा आज दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक तआला ने ये देखी, अज़ान पढ़ने वाले अज़ान पढ़ते हैं तो पूरी अज़ान पढ़ने वाले को 5000 नेकियों का सवाब मिलता है। और इसी तरीके से जब अज़ान हो तो जो अल्लाहु अकबर जो भी मुअज़्ज़िन कहता है तो जो सुनने वाला है वो साथ साथ दोहराता जाए तो उसको भी उतना ही सवाब मिलेगा जितना कि मुअज़्ज़िन को सवाब मिलता है। और इसी तरीके से हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब अज़ान होती है तो मुकाम रुहा तक शैतान भाग जाता है और मुकाम रुहा मदीने शरीफ से 36 कोस के मील पर दूरी पर है। लिहाजा अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लेकिन जब मस्जिद के अंदर हय्या अला सलाह हय्या अला सलाह हय्या अला फलाह हय्या अला फलाह जब मुअज़्ज़िन कहता है तो फिर वो 36 कोस से भागता हुआ आता है कि आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। लेकिन उसके बाद फिर अल्लाहु अकबर मुअज़्ज़िन कहता है, फिर भाग जाता है वो शैतान। और भागने के बाद फिर ला इलाहा इल्लल्लाह जब होता है तो शैतान वहाँ फिर आ जाता है। आने के बाद में वो जब मस्जिद में लोग नमाज जब पढ़ते हैं तो अगर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ लोगों, जब तुम सफ़ें बनाओ तो अपने मुड्ढे से मुड्ढा बिल्कुल मिलाकर खड़े हो, इसलिए कि शैतान को मौका नहीं मिलता है अंदर दाखिल होने का, तो वो बकरी का बच्चा ही बनकर उसके अंदर दाखिल हो जाता है और नमाजी से कहता है कि वो बात याद कर जो तुझे कभी याद ही ना थी। तो इसी तरीके से जब नमाज के अंदर इंसान को कोई भी नमाज से पहले कोई भी चीज़ अगर भूल जाता है और भूल जाने के बाद में जब उसे कोई चीज़ याद नहीं आती, जब वो नमाज़ पढ़ता है तो वो चीज़ उसे याद आ जाती है। एक शख्स था, लिहाजा उसने कहा कि मैं पैसे रखकर भूल गया हूँ, मुझे याद नहीं है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नमाज़ पढ़ो। लिहाजा जब वो नमाज में खड़ा हुआ तो उसे
फ़ौरन याद आ गया कि फ़लाँ जगह पैसे हैं मेरे, और वो नमाज की नीयत तोड़ कर भाग निकला। लिहाजा इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शायद फरमाया ये पैसों का लालची था, ये नमाज का लालची नहीं था। इसलिए मुसलमानों, आज हम जब नमाज पढ़ें तो ये देखें कि अल्लाह हमें देख रहा है और रहमान हमें देख रहा है, उसकी अमानत है, इस अमानत में ख़यानत नहीं होना चाहिए। और दुनिया के अंदर देखिए, हम नमाज जब पढ़ते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला के सामने आजिज़ी ये है कि अगर जो इंसान कहता कि मेरा नमाज में दिल नहीं लगता, तो नमाज में दिल यूँ है कि वो जब नमाज के लिए खड़ा हो तो अपने आप को ये देख ले कि मैं ये खड़ा हूँ, और जब रुकू में जाए तो जब भी वही देखे कि निगाह करे, तो जब नमाज में खड़ा हो तो उसको उस जगह निगाह रखना चाहिए जब माथा टिकता है, और जब रुकू में जाए तो दोनों अंगूठों के, पैरों के अंगूठों के नाखूनों पे निगाह रखना चाहिए। इसलिए कि हमारी दाहिने पाँव अंगूठे से रूह डाली जाती है, बाएं पैर निकाली जाती है, और इसी से जब सजदे में जाए तो माथा और नाक ज़रूर टिकना चाहिए, नाक थोड़ी हल्की सी चपटी होना चाहिए। अगर जिसने के सजदा किया नमाज की हालत में खाली माथा टेका और उसकी नाक ना टिकी तो उसकी सजदा ना हुआ, जब सजदा ना हुआ तो उसकी सारी नमाज बेसूद व बेकार गई। मिलत इस्लामिया, और इसलिए कि नमाज के अंदर जब लोग खड़े होते हैं और जब सजदा करते हैं तो कभी इधर पाँव करते हैं, कभी उधर पाँव करते हैं, दूर दराज एक आध मरतबा अपनी जगह से पाँव अगर सरक गया थोड़ा बहुत तो उसमें कोई भी किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर इंसान दाहिना पाँव जगह जगह भागा लिए फिरता है, जो कि सबसे भी अलग हो सकता है, तो ऐसी हालत में उसकी नमाज फासिद है। तो ऐ मिलत इस्लामिया के नमाज के अंदर के वज़ू कई चीज़ों से टूटता है। वज़ू टूटता है 4-5 चीज़ों से। अगर इंसान के आँख के अंदर अगर आँख दुख रही है और कीचड़ है, अगर वो कीचड़ बह गया अपनी जगह से तो उसकी नमाज, उसका वज़ू टूट गया। और उसके बाद अगर किसी को चोट लगी, अपनी जगह से खून बह निकला, चुनांचे वज़ू है तो वज़ू टूट गया। बालिग इंसान अगर नमाज की हालत में हाथ पड़ा तो उसका वज़ू टूट गया। अंदर की हवा बाहर आई तो वज़ू टूट गया। इसीलिए मिलत इस्लामिया इतनी चीज़ों से वज़ू टूटता है। अगर इंसान ने वज़ू की हालत में गाली दी या किसी को बुरा कहा या चुगली की तो उसकी ज़बान गंदी हुई, वज़ू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो ऐ मिलत इस्लामिया, हमें अच्छी तरीके से, सही तरीके से यह सोचना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने कितनी मुकम्मल किताब हमारे लिए नाजिल फरमाई। अपने प्यारे नबी पर आसमान से 4 किताबें नाजिल हुई। एक किताब का नाम है तौरात जो मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, और दूसरी का नाम ज़बूर है जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। तीसरी का नाम है इंजील जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, और चौथी किताब का नाम है कुरान पाक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर यह कुरान करीम नाजिल हुआ। 23 साल में पूरा कुरान नाजिल हुआ अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। लेकिन उन 3 किताबों में बिस्मिल्लाह शरीफ नाजिल हुई, लेकिन वो उठा ली गई, इसलिए कि यह अमानत थी कुरान करीम की। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, इसकी बड़ी अहमियत है, इसके अंदर बड़ी ताकत है। ऐ मिलत इस्लामिया, हमें हर तरीके से सोचना चाहिए, और हम जब ज़मीन पे चलें तो रास्ते का हक अदा करके चलें, और ज़मीन पर धमधम करके ना चलें, वरना ये ज़मीन खुदा के यहाँ क़यामत के दिन शिकायत करेगी। ऐ मिलत इस्लामिया, अपनी ज़बान से किसी को तकलीफ मत दीजिए, वरना ये ज़बान भी शिकायत करेगी। अपने दिमाग से गलत बात मत सोचिए, ये दिमाग भी अल्लाह के सामने बयान करेगा। अपने कानों से बुराइयाँ, चुगलियाँ, दुनिया भर की बुरी बातें ना सुने, ये कान भी अल्लाह की यहाँ गवाही देंगे। लिहाजा वो कहेगा कि मैंने नहीं किया ऐसा, लेकिन तो ज़बान कहेगी या अल्लाह बेशक इसने हमें मजबूर किया था। कान कहेंगे बेशक इसने हमें मजबूर किया था सुनने पर। दिमाग कहेगा इसने हमें सोचने पर मजबूर किया था। पाँव कहेंगे इसने हमें गलत काम की तरफ बढ़ाया, लिहाजा हम मजबूर थे, लिहाजा ये झूठ कहता है। ऐ मिलत इस्लामिया, अपनी ज़िंदगी, अपनी लाइफ, अपनी ज़िंदगी सही तरीके से गुजारो, और अल्लाह तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।